जय श्री कृष्ण। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए 9 से 15 फरवरी कैसा वक्त है। और वृश्चिक राशि महत्वपूर्ण तब ज्यादा है जब आपके लग्न और राशि के लॉर्ड मंगल उच्च राशि में चल रहे हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखें कि ये खूबसूरत ग्रहों की पोजीशन आपको कितनी ताकत दे रही है, जिसका फायदा उठा सकते हैं अपने जीवन में। वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल है, सूर्य के साथ बैठे हैं, हालांकि अस्त है लेकिन स्ट्रांग है। बुध, शुक्र और राहु ये वर्गोत्तम में है। तो मैं आपको बार बार वीडियोस में कह रहा हूं कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए तो राहु केतु बड़े वरदान के कारक हैं। ध्यान रखिएगा कि राहु केतु 9 साल में 18 साल में इस पोजीशन पे आते हैं। राहु केतु की जगह, केतु राहु की जगह 9 साल में, और राहु अपनी ही जगह पे 18 साल में आते हैं। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए कुंभ का राहु अब नहीं आने वाला, अब 9 साल लगेंगे। चूकना नहीं है, सब जरूरी काम कर डालिए, दबा के काम करिए। शुक्र बुध यहाँ बहुत अच्छे हैं, प्लीजेंट हैं, एसेट को लेकर के प्लीजेंट हैं, आपके वर्क फील्ड को लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो मेष राशि से शुरू करते हैं, जो आपकी छठी राशि है। केतु, अब केतु पे देखें तो सब मंगल, बुध, शुक्र, राहु सब दृष्ट हैं। तो केतु में प्लीजेंट आ गया करेक्टर। कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम तो है, पेट की थोड़ी बहुत समस्या है। मंगल बुध अब दूर है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। और ये कॉम्बिनेशन मंगल और शनि की वजह से बड़ा स्ट्रांग हो गया है। अब इस कॉम्बिनेशन की दृष्टि केतु पर, ये केतु और मंगल यहाँ दृष्ट है, थोड़ा एक्यूट पोजीशन बना रहे हैं, हालांकि हैं बहुत अच्छे, बहुत प्लीजेंट कैरेक्टर है। तो छठा भाव आपके डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज, रोग, कर्ज, माम और शत्रु भाव। शत्रु माने ऑब्स्टिकल आना, रोग की दवाएं, कर्जे की किस्तें, इन सब चीजों के लिए ये प्लीजेंट बन रहा है, यानी लाइबिलिटीज बढ़ सकती हैं। हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम, पेट की समस्या हो सकती है, इनका ध्यान रखना है। अब क्योंकि मंगल उच्च राशि में, केतु है, फिर भी देख रहे हैं तो जैसे पालतू कुत्ते से खेलते में भी खरोंच आ जाती है उसके नाखूनों की, उस तरह ग्रह चाहे कितनी भी पोजीशन पर, लेकिन पाप ग्रहों का अपना असर आए बिना रहता नहीं है। तो आपके पैर, पेट में कहीं दर्द हो जाना, पैर में खिंचाव आ जाना मसल्स का, ये पॉसिबल हो सकता है, ध्यान रखें। वृषभ राशि पर आपके शनि दृष्ट हैं, जो भाग्य पंचम भाव में है। पंचम भाव का शनि अच्छा होता है, बहुत बड़े प्लीजेंट है, माइंडसेट अच्छा रखता है, आध्यात्मिक वृत्ति बनाता है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को मैनेज करता है। और इसके बाद शुक्र, इसका लॉर्ड, अपने से दशम में बैठ के बुध के साथ, राहु के साथ वृषभ राशि को शुक्र ताकत दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्टेबल मोड में जा रहे हैं। गुरु नवम भाव में है, ट्रेवल करा रहे हैं, धन दे रहे हैं, तीर्थ यात्राएं करा सकते हैं। और इसके बाद भाग्य में बैठे, भाग्य में सूर्य और मंगल दृष्ट हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है और सूर्य मंगल आपको मदद कर रहे हैं। छठा मंगल तीसरे स्थान में, सिबलिंग्स को लेकर के कुछ चैलेंजेस देख सकते हैं। प्रोफेशनल चेंज भी ये सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन दे सकता है। दशम भाव में राहु, बुध, शुक्र, केतु और मंगल की दृष्टि उसे स्ट्रांग बना रहा है। एक तरफ स्ट्रांग बना रहा है, दूसरी तरफ वहां एक एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस डेवलप कर रहा है। वर्कलोड का भी हो सकता है, काम बहुत ज्यादा का भी हो सकता है, पेरेंट्स की हेल्थ के चैलेंजेस हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। शनि की दृष्टि कन्या राशि के चंद्रमा के ऊपर बहुत अच्छी जाने वाली है। एकादश भाव में आपको शनि मदद कर रहे हैं और द्वादश भाव के शुक्र बुध इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। तो इस वीक में खास तौर पे जो शेयर मार्केट, एनसीडीएक्स के उतार चढ़ाव के काम करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमने देखा तो 9 तारीख को तो चंद्रमा पिछले वीक में तुला राशि में रहे, तो 9 को चंद्रमा तुला राशि में है। एक्सपेंसेस बता रहे हैं, ट्रैवल बता रहे हैं, गुरु राहु से दृष्ट हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसेस, तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। एक्सपेंसेस, जो शेयर मार्केट इनका काम करते हैं, उतार चढ़ाव का, उनको ध्यान रखना है। व्यापारी लोगों के लिए भी अच्छा है, माल का बिकना, ट्रेडिंग होना भी एक अच्छा साइन है। काम करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रैवल वगैरह हो सकती है, यानी एनर्जी का पॉजिटिव ड्रेन आउट हो रहा है। राहु की दृष्टि है, स्ट्रॉन्ग शुक्र बुध राहु की दृष्टि है, लग्जरी प्रॉन चीजों में कुछ इन्वेस्टमेंट कराएगा।
10 तारीख को चंद्रमा आपके केंद्र में आ गए, वृश्चिक राशि, मंगल उसको बल दे रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा को एक्टिव बना रहा है, तो भाग्य का कारक यानी भाग्य उन्नत है। इसके बाद चौथे स्थान में बैठा हुआ ये कॉम्बिनेशन भी इसको चंद्रमा को मदद कर रहा है। बहुत अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की वृश्चिक राशि के अंदर। तो चंद्रमा यहाँ ताकतवर हो गए, भाग्य के कारक हैं। उसकी दृष्टि सप्तम पे हो रही है, तो अच्छे लोग संपर्क में आ रहे हैं, अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। जो लोग शादी ब्याह की तरफ है वो डिसीजन ले सकते हैं। जो व्यापार के अंदर है उनके नए टाई अप्स बन सकते हैं। जो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छे नए ऑप्शन आ सकते हैं। इसके बाद में 10 तारीख को चंद्र मंगल कर्क नमांश में आ गए, तो छठा मंगल कर्क नमांश में आया। वैसे तो अच्छा है, लेकिन लग्नेश भी कर्क में आ गया। लेकिन कर्क नमांश का मतलब ये नहीं कि चंद्रमा खत्म हो गया या आपका मंगल खराब हो गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा मिनिमाइज हो गया। 11 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा वृश्चिक राशि वर्गोत्तम में है 10:52 तक। जैसे आप काम में लें, कोई नई शुरुआत करने में, नए टाई अप्स करने में, नए मुहूर्त वगैरह में, नई मीटिंग्स में, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आप काम में ले सकते हैं। 11 को एक और अच्छी घटना ये हुई कि बुध जो है यहाँ कुंभ राशि में, जो 4 और 6 तारीख को बदले थे बुध शुक्र, बुध वर्गोत्तम में आ गए, अष्टमेश वर्गोत्तम में आ गया, एसेट खरीद रहे हैं। लाभेश वर्गोत्तम में आ गया शुक्र के साथ में, जो आपका द्वादशेश और सप्तमेश है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है लग्जरी पॉन चीजों में, पॉजिटिव साइड में खरीदारी हो रही है। दूसरा, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। बुध वर्गोत्तम में आए तो गुरु को भी बल मिला, धन का कारक है, पैसा भी आ सकता है। संतान पक्ष के लिए अच्छा है, माइंड सेट स्टेबल मोड में जा रहा है। ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो बुध आपके वर्गोत्तम में आ गए, बहुत अच्छा साइन है। अब अगली बात ये हुई कि 12 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन इस दिनों में चल रही है, क्योंकि इस धनु राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है। केतु थोड़े एक्यूट है लेकिन प्लेजेंट है। तो चंद्रमा भाग्य के कारक हुए, आपके संतान पक्ष को लेकर के चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, भाग्य में उन्नति हो रही है। शनि एसेट की तरफ ले जा रहे हैं, वहां सफल हो रही है। चंद्रमा बड़े एक्सप्लोरिंग है, बहुत अच्छे सोच विचार से अपने करने से आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। और चंद्रमा ट्रेवल भी करा सकते हैं, भाग्य के कारक है, निश्चित तौर पे धार्मिक यात्रा हो सकती है। तो चंद्रमा यहाँ बहुत ताकतवर है। अब चंद्रमा धनु राशि में आ गए 12 तारीख को। 13 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में आ गए। महीने में एक बार सूर्य बदलते हैं, ये सूर्य कुंभ राशि में। अब देखिए मंगल अभी यही है, अस्त है, शनि बैठे हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। और इसके साथ में सूर्य भी आ गए, सूर्य भी स्ट्रांग हो गए, आपका वर्क फील्ड स्ट्रांग हो गया। बिजनेस हो चाहे नौकरी पेशा हो, कुछ भी हो, वर्क फील्ड स्ट्रांग हो गया। शुक्र बुध के साथ प्लीजेंट हो गया, राहु केतु के साथ स्ट्रेसफुल हो गया, यानी वर्कलोड बढ़ गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, काम दिया जा रहा है आपको लेकिन प्रेशर आ गया थोड़ा सा, लेकिन रिकॉग्निशन भी मिल रही है। अब पूरे महीने के अंदर जब भी ये सूर्य राहु के साथ आएंगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस अगर ट्रेवल में कन्वर्ट हो जाता है तो बेटर है। इसी तरह से राहु सूर्य की वजह से एक्सपेंडिचर्स का ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना है, पैसा ज्यादा ना निकल जाए हाथ से। दूसरा, एसेट को लेकर के है, ट्रैवल हो सकती है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी मैं पूरे महीने में एक बार में कभी हल्का स्ट्रेस आ सकता है, स्पाउस की हेल्थ का उस समय ध्यान रखना है। तो प्रोफेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका वर्क फील्ड, इन सबको थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी अगले एपिसोड्स में बताऊंगा कि कब राहु सूर्य थोड़े से स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। गुरु की दृष्टि इस कॉम्बिनेशन पे बहुत अच्छी है। गुरु सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर को बताते हैं, नौकरी पेशा लोगों को बताते हैं। जो लोग गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो ये चीजें हो गई। अब सूर्य यहाँ आ गए और 15 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। सूर्य यहाँ से हट चुके हैं और चंद्रमा यहाँ आ गए।
अब चंद्रमा भाग्य स्थान पर दृष्ट हैं, अपने ही स्थान पर दृष्ट हैं। चंद्रमा की बहुत अच्छी पोजीशन है, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, उन्नति दे रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। ये सारा कॉम्बिनेशन जो है, इसका इफेक्ट इस स्थान पर भी आ रहा है, इसका भाग्य भाव पर भी आ रहा है और इसका छठे स्थान पर भी आ रहा है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि आपका भाग्य उन्नत हो रहा है। जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बाहर की ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा है और डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको देखना है क्या चीज बढ़ानी है, क्या कम करनी है। ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।